जयकार इनकी नहीं, मेरी होनी चाहिए थी। क्रोध से हो भयभीत संसार, ये उसी मायावी की माया है जिसने तुम्हारे यज्ञ को भंग कर तुम्हें पुनः विफल कर दिया और तुम कुछ भी ना कर सके। ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। आज तो तुम्हारी विजय के साथ तुम्हारा गुणगान होना चाहिए था, किंतु उस मायाविनी ने सब कुछ छीन लिया तुमसे। मोह पाश में सब संसार। ना तुम उसकी माया के कारण प्रभु गणेश जी की कृपा से वंचित होते और ना ही तुम्हारा यज्ञ अधूरा रहता। तुम्हारी पराजय देखकर थक चुके हैं हम, किंतु तुम्हें जैसे अपने घोर अपमान का आभास ही नहीं। महान असुर महानायक भंडासुर हो तुम, तो अपनी महानता का प्रमाण दो, क्योंकि अतीत के अन्य असुर सम्राटों के समान हमें अपना भयानक वध स्वीकार नहीं। अब पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। अतीत के पराजित असुर सम्राटों के समान अपना अंत नहीं, विजय चाहिए मुझे। फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना तो चलता है। माता, आज की पराजय सहना तो भंडासुर के लिए अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि उसने एक ही दिवस में अपने पुत्रों, अपने आराध्य गणेश जी और शिव जी का साथ खो दिया है। नहीं देवी दंडीनाथ, जो अहंकार से ग्रस्त उनके लिए वास्तविकता को समझकर स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए भंडासुर तो अभी भी आशावान कि वो विजय प्राप्ति का कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही ढूंढ लेगा। गुरुदेव, मुझे तो ये ज्ञात था कि शिष्य को अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित करने का मार्ग बताना गुरु का कर्तव्य होता है, किंतु हम असुरों का कैसा दुर्भाग्य है। हमारे गुरु यहाँ ध्यान में मग्न हैं और वहाँ हमारी दुर्दशा हो रही है। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता गुरुदेव, किंतु जब वहाँ हमारे असुरों का संहार हो रहा है तो अपने गुरु को यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे देख मेरे हृदय की पीड़ा भी मेरे कटु शब्दों का रूप ले रही है। माता, अनेकों बार इनका विनाश होने पर भी ये असुर सुधरते क्यों नहीं, जबकि इनका अंधकारी इतिहास इनके अनेकों पराजित महायोद्धाओं के नामों से भरा हुआ है। मैं उन महासुरों का नाम स्मरण कराऊं गुरुदेव, जो आपके ही मार्गदर्शन में पराजित हुए थे? तो सुनिए, उनमें सर्वप्रथम थे मधु और कैटभ, जिनका अंत देवी योग माया की सहायता से स्वयं नारायण ने किया था। फिर
फिर आए महान असुर योद्धा महिषासुर, जिसका वध देवी कात्यायनी के हाथों हुआ। फिर अति शक्तिशाली, अति ऊर्जावान महान असुर भ्राता शुंभ निशुंभ ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। जिन दोनों का संहार माता विंध्यवासिनी ने मात्र एक क्षण में कर दिया। फिर महाबली तारकासुर, माता पार्वती से प्राप्त शूल से ज्येष्ठ कार्तिकेय भैया ने उसका अंत किया। तारकासुर के उपरांत थी त्रिपुर के स्वामी त्रिपुरासुर। गणेश जी द्वारा निर्मित रथ पर सवार होकर मात्र एक ही बाण से स्वयं महादेव ने उसका सर्वनाश किया। फिर महासुर भ्राता हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, वो दोनों असुर नारायण के नरसिंह अवतार के द्वारा काल की भेंट चढ़े। सहस्त्रार्जुन, प्रभु परशुराम जी ने जिसका वध किया। अनंत काल से यही होता आया है और भविष्य में भी यही होगा। त्रेता युग में नारायण अपने श्री राम अवतार, भ्राता लक्ष्मण और महादेव के अवतार श्री हनुमान की सहायता से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे असुरों का वध करेंगे। उसके उपरांत माता और द्वापर युग में श्री नारायण कृष्ण अवतार लेकर कंस, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे दुष्टों का वध करेंगे। किंतु माता, कलयुग में जब अधर्म का सर्वाधिक विस्तार होगा तब अधर्मियों का अंत कैसे होगा? कलयुग में जब भंडासुर द्वारा रोपा गया चलता है का भाव अपने चरम पर पहुंचकर सभी मर्यादाओं का दमन करेगा, तब श्री हरि नारायण कल की अवतार लेंगे। बुराई का अंत कर अच्छाई का वर्चस्व स्थापित करेंगे और संसार के समक्ष ऐसे उदाहरण सदा प्रस्तुत होते रहेंगे जब अधर्म को बढ़ावा देने वाले असुरों का विनाश होगा। और कितने उदाहरण दूं मैं आपको गुरुदेव? सदा हमारे असुरों के साथ अन्याय ही हुआ है। हमारा भाग्य कब पलटेगा? क्या हमारे विजय का द्वार कभी नहीं खुलेगा? जब हर बार हमारा विनाश ही होता है तो आप अपना कर्तव्य कहाँ निभा रहे हैं? हमारा गुरु होने का, हमारा मार्गदर्शन करने का। मैंने सदा अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, किंतु मेरा यह दुर्भाग्य है कि सभी असुर सम्राट अपने कर्तव्य पथ से हटकर अपने विनाश के मार्ग का चुनाव करते हैं। कभी लोभ तो कभी मद, कभी मोह तो कभी मात्सर्य, कभी काम तो कभी क्रोध के कारण असुर सम्राटों ने सदा अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। और तुम वो सभी 6 विकारों के स्वामी हो। तुम्हारा भी वही परिणाम होगा, तुम्हारा भी सर्वनाश होगा। नहीं गुरुवर, आपका कर्तव्य तो हमें हमारे सर्वनाश से सुरक्षित रखकर हमारी विजय का उपाय सुझाने का है। इसका निर्वाह तो आपको करना ही होगा।